जय दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, मेरे प्यारे वीर जवानों का इस मॉर्निंग की सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लॉक के टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल होमवर्क में दिया था, तो एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर, मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। घड़ी में 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप देखेंगे यहां पर 30 डिग्री का कोण। At what time between 6 and 7 in a clock will the hour and minute hand make an angle of 30 degree? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना दोस्त। सिर्फ आपको मैंने एक ही बात बताई है कि मेरे भाई फॉर्मूले को आपको याद रखना है और जो साथी फॉर्मूले को याद रखेंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से कर भी पाएंगे। जैसे कि आप सभी साथी देखेंगे कि 6 और 7 बजे के बीच में, तो मैंने बताया था पहले A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 क्या है? 6 गुणा 30, 6 × 18 यानी कि 180 डिग्री आ गया। A2 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? A2 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। अब आप देखना, आपको बताना है 2/11। 180 में आप बोलेंगे भैया एक बार हमें माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, लेकिन हम देखेंगे यहां पर तो मेरे भाई हम ax y/11 से भी कर सकते थे। 8 और 2 10, लेकिन 7 और 3 10, इसमें 2 ऑप्शन में 10 आया हुआ है और जब 2 ऑप्शन में 10 आया हुआ है तब क्या करेंगे आप कि 2/11 180 में से 30 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 150 आ जाएगा। 150 में 3 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 300/11 निकल कर आया। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे भैया, 11 दूनी 22, 8 बचा 80 हो गया और 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11 मिनट आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 27 सही 3/11 मिनट आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है? तो 27 सही, देखो 27 सही 3/11 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे भैया, इसको जोड़ना है। 2/11 और 180 में आप 30 प्लस करेंगे तो आप सभी दोस्त बोलेंगे 2/11 180 में 30 प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा। 21 दूनी 42 यानी कि 420/11 निकल कर आया। तो आप बोलेंगे भैया 11 × 33 कितना बचा? 9 बचा, 90 हो गया। और आप बोलेंगे भैया 11 × 33, 11 8 88 और 88 आप बोलेंगे भैया 2/11। तो एक आंसर मेरे भाई आपका क्या आएगा? 38 सही 2/11 और एक आंसर होगा 27 सही 3/11। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। भाई अभी स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। जिसने पहले कभी पढ़ रखा होगा तो वो इन क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से निकाल पा रहा होगा। भाई हमारे पास में भी ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई फिक्स डेट पता हो कि भैया हमारा एग्जाम जब है, हमारा एग्जाम इतने दिन में हो जाएगा तो हमें ये कोर्स कंप्लीट तब तक करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो आप सभी साथी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हमें ऐसे नहीं करना है कि बहुत स्लो चल रहा है या ये चल रहा है या वो चल रहा है। चीजें बहुत बेहतर चल रही हैं आपके अकॉर्डिंग। चले भैया आगे की तरफ आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पर और एक बार जल्दी से बताएंगे
ये क्वेश्चन आपका मेरे भाई प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका पूछा जा चुका है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। क्वेश्चन है दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक घंटे वाली सुई मिनट की सुई के कितनी दूरी तय करेगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। व्हाट डिस्टेंस विल बी द आवर हैंड ट्रेवल फ्रॉम 2 o'clock टू 5 o'clock इन द आफ्टरनून। आप जानते हैं 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरे भाई 3 घंटे होंगे और गुणा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि 1 घंटे में मेरे भाई कितने डिग्री का कोण बनता है। आप बोलेंगे भैया 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 में 3 की गुणा करेंगे तो 30 या 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाएंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे स्पीड से कि भैया जी ओके है, बिल्कुल एकदम ओके है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ो ध्यान से और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप बताएंगे। अरे भाई 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 3 घंटे हो गए, और जब जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही बताया था 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मेरे भाई 3 घंटे में 90 डिग्री का बनेगा। बताओ। ओके, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। तो आपको बताना है, तो बताइए कि इस क्रम में घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट आपको किस प्रकार से करना है वो आप सभी साथी देखें। देखो ध्यान से देखना, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार बोलती है, 2 बजे 2 बार बोलती है, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार। अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार बोल रही है, 2 बजे मेरे भाई 2 बार बोलती है, 3 बजे 3 बार बोलती है, 4 बजे 4 बार बोलती है, और 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार बोलती है। इस केस में आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2 में 1 प्लस करेंगे, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी इस बात को जानते हैं? आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं और बहुत लाजवाब तरीके से जानते हैं। क्या आप सभी साथी इस बात को जान पाए हैं? अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो एक चीज और समझना कि जब आपने इसको निकाला कि 1 घड़ी 1 घंटे में इतनी बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार और 4 घंटे में 4 बार बोलती है, जब इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने आता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो आप देखें। आपने पढ़ा होगा संख्याओं का योग निकालना। सम ऑफ नंबर्स, तो आप बोलेंगे सम ऑफ नंबर्स n प्लस 1/2 आ जाएगा। आप बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है आपके पास में? आप बोलेंगे n की वैल्यू हमारे पास में भैया 6 है। जो सबसे ज्यादा घंटे दे रखे होंगे उन घंटों को मेरे भाई आपको देखना है। अब देखो n की वैल्यू 6 है और 6 गुणा 6 में 1 प्लस करेंगे 7/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 7 में 3 की गुणा करेंगे 7 तिया 21। इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। यह आपका एक शॉर्ट मेथड है कि भैया शॉर्ट मेथड को हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं। लेकिन एक चीज और समझ लो यहां कि ये तो आपको क्वेश्चन दिया है कि भैया 6 घंटे तक 1 टाइम्स 1 o'clock, 1 टाइम्स
ट्वाइस एट 2 o'clock, 2 बार 2, और थ्राइस एट 3 o'clock, ऐसे ही लगातार चलता रहता है। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक ही निकाल सकते हैं दोस्त, याद रखना। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक ही निकाल सकते हैं, यह बात हमेशा ध्यान रखना। आप बोलेंगे भैया 12 घंटे तक क्यों निकालेंगे? क्योंकि घड़ी में मेरे भाई 12 घंटे होते हैं, जिसके कारण से हम सिर्फ इसे 12 घंटे तक ही फाइंड आउट कर पाएंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। अगर ध्यान रखना कि सपोज करो आपको 18 घंटे दे रखा हो, 18 घंटे दे रखा हो, तो 18 घंटे को आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, उसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? 12 घंटे का अलग करेंगे आप और 6 घंटे का आप अलग करेंगे। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ रहे हैं? 12 घंटे का अलग निकालेंगे और 6 घंटे का अलग निकालेंगे। इसी प्रकार से 49 घंटों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे साथी ऐसे करेंगे 49 गुणा 50/2। नहीं करना भाई, नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। आपको मैंने सिर्फ बताया है कि 49 घंटे को आप ब्रेक कर लो। आप 12 घंटे में ब्रेक करो, 12 दूनी 24, तो 12 चौक 48 और एक आ गया ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 गुणा 4, हाँ या ना भाई? 12 12 12 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 गुणा 4। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया 12 घंटे में कितनी बार निकाल सकते हैं? कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, 3 घंटे में 3 बार बजती है, 4 घंटे में 4 बार। इसी प्रकार से 12 घंटे में वो कितनी बार बजेगी, यह आपको फाइंड आउट करना है। देखो तो संख्याओं का योग निकालो। 12 घंटे में, 12 घंटे में कैसे निकालेंगे? 12 गुणा 13, सभी के बट्टे 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 13 में 6 की गुणा करेंगे तो 13 छिंग 78, यानी कि 78 आया। आपने यह देखा कि 12 घंटे में घड़ी जो बजती है वो 78 बार बजती है, यानी कि 78 टाइम्स मेरे भाई बजती है। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भैया कितनी बार बजी है, आप बोलेंगे भैया यहां पर 78 बार, लेकिन ये 12-12 घंटे करके हमारे पास 4 बार हैं। तो या तो 78 78 78 78 करके 4 बार जोड़ लो, या फिर 78 78 की गुणा आप किस में कर दो? 4 में। तो 78 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32 का 2 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 3 31, यानी कि 312 आ गया। लेकिन 1 घंटा आपका ये भी है, तो 1 घंटे में 1 बार बजती है। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। अब इसी टाइप का अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दे दूं, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे बताओ आप 18 घंटे में कितनी बार बजाओगे? एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार बोलती है, और इसी प्रकार से चलती है। तो आपको बताना है कि वो 18 घंटे में कितनी बार बोलेगी, बताओ मुझे। और जिससे ना हो तुरंत मुर्गा बन जाना। हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार मुझे। एक भाई पूछ रहा है, कुलदीप सर आपका नाम क्या है? वाह वाह मेरे शेर, वाह। आपको देखो अब क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे। 12 घंटे अलग और मेरे भाई 6 घंटे अलग। अब 12 घंटे का अलग निकालेंगे आप, 6 घंटे का अलग निकालेंगे। तो 12 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13/2 आ जाएगा, और ये 6 गुणा 7/2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है। 2 छिक्के 12 आ गया,
13 में 6 की गुणा करेंगे तो 13 छिंग 78 आ जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 7 में 3 की गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 निकल कर आया। 78 में 21 अगर हम माइनस प्लस करते हैं तो 99 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 99 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? बताओ। आप बोलेंगे जी भैया इस बात को तो हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए अब और कोई परेशानी नहीं है। मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे आएंगे जिसमें हमें सही समय बताना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ये हेडिंग है, और जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में एक आपको बताता हूं सिंपल क्वेश्चन पहले अपनी तरफ से। तेरह कहां से आया भैया? n प्लस 1, n की वैल्यू 12 है और गुणा n प्लस 1, तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा ना। अभी फॉर्मूला बताया था ना। क्यों मेरे भाई? देखो ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक लाइन, प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम क्लास में 20 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन करें, चाहे क्वेश्चन मेरे भाई 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, लेकिन मेरा हमेशा टारगेट ये रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो आपके समझ में आना चाहिए। क्या आप सभी साथी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? और जिस लगन से आप आज मेहनत कर रहे हैं, ये लगन प्यारे दोस्त उस दिन तक दिखनी चाहिए जिस दिन तक मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए। अब देखना, अब सभी साथी ध्यान से देखेंगे। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूं कि एक घड़ी है जो रविवार को देखी जाती है, रविवार सुबह 5 बजे देखने से, 5 बजे देखने पर सही समय से मेरे भाई 2 घंटे आगे होती है, सही समय से 2 घंटे आगे होती है। जब ये सोमवार सुबह 5 बजे देखी जाती है, तो मेरे भाई आप बोलेंगे भैया यहां पर क्या है? जब दो कितने देखी जाती है? सोमवार सुबह 5 बजे देखी जाती है तो 6 मिनट पीछे होती है। आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ इस घड़ी ने सही समय प्यारे दोस्त कब दिखाया होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे मेरे प्यारे वीर? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, पेन बंद कर दो, कॉपी पेन बिल्कुल बंद कर दो। यह वादा रहा आपके भाई का आपसे कि इस क्वेश्चन को आप बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया जैसे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक घड़ी रविवार सुबह 5 बजे देखने पर वो सही समय से 2 मिनट आगे होती है और सोमवार सुबह 5 बजे देखने पर 6 मिनट पीछे होती है, तो बताओ घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो मेरे भाई आप बोलेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर वाली संख्या मेरे भाई ऊपर ही रहेगी इस क्वेश्चन में। ये प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि प्लस का मतलब है कि 2 मिनट आगे होगी और माइनस का मतलब है 6 मिनट पीछे होगी। तो आप सभी दोस्त इस बात को समझें कि ऊपर वाली संख्या कुछ भी है, चाहे वो पीछे की बोल रहा है चाहे वो आगे की बोल रहा है, तो ऊपर वाली संख्या आपकी ऊपर ही रहने वाली है, इस बात को समझना। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी, 2 आ गया, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। इन नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 2 प्लस 6, 2 ऊपर वाली संख्या ऊपर और नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6। अब आपको गुणा करना है, अब आपको गुणा करना है, और गुणा आप किस प्रकार से करेंगे वो आप सभी साथी देखें ध्यान से। रविवार यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक आपके टोटल कितने घंटे होंगे? आपका जवाब आएगा कि भैया 24 घंटे होंगे टोटल हमारे प्यारे दोस्त 24 घंटे निकल कर आ चुके हैं। अब जितने घंटे का डिफरेंस निकल कर आएगा उतने घंटे का आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर।
आप बोलेंगे भैया इतना सिंपल है, तो 2 आप बोलेंगे 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, और 8 गुणा 24 करेंगे, 8 से डिवाइड कर दो, 8 तिया 24 और 3 दूनी 6। तो मेरे भाई आप बोलेंगे 6 मिनट निकल कर आ गई है, सॉरी 6 घंटे, 6 घंटे निकल कर आ गए। ये क्या निकल कर आ गए 6 घंटे। तो जो आपको प्यारे दोस्त सही समय दे रखा है, जो आपको सही समय दे रखा है, उस समय से, स्टार्टिंग वाले समय से 6 घंटे आगे जाना है। तो आप देखो इस समय से आपको 6 घंटे आगे जाना है, तो 6 घंटे इस समय से अगर आप आगे जाएंगे तो ध्यान से देखना 6 घंटे आगे जाने पर कैसे करेंगे। रविवार के सुबह के 5 बजे हैं, सुबह 5 PM में अगर मैं 6 घंटे प्लस करता हूं तो 6 और 5 11, सुबह 11 बज जाएंगे। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया दिन कौन सा है, रविवार। आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, संडे। सुबह के 11 बजे उस घड़ी में करेक्ट समय होगा, सुबह के 11 बजे उस घड़ी में एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा कि वो सही समय सुबह 11 बजे का दिखा रही होगी रविवार में। अब एक बार सभी साथी दिल भेज दो मुझे, दोबारा से देखो। रविवार सुबह 5 बजे से 2 मिनट आगे है, सोमवार सुबह 5 बजे से 6 मिनट पीछे है। ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 2 + 6 8 आ गया। अब रविवार सुबह के 5 बजे से सोमवार के सुबह के 5 बजे तक आपके 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे में आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 24 घंटे की इसमें क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, और 8 तिया 24 और 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 6 घंटे निकल कर आया। आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है। प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो रीजनिंग में आप यही बोले, हमने तो कुलदीप भैया से रीजनिंग पढ़ ली है, अब आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? अब चलेंगे दोस्त क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताइए भाई। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है तो वह सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तथा जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो वह सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। तो बताइए कि इस घड़ी ने सही समय मेरे भाई कब बताया होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आप इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि a clock is 5 minutes ahead of the correct time when observed on Monday morning at 4 AM and when observed on Wednesday evening at 4 PM it is 7 minutes behind the correct time. When did the clock show the correct time? आप किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं, आप सभी साथी बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। तो सभी दोस्त ध्यान से देखना कि जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 5 मिनट आगे होती है +5, तथा जब यह घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है बुधवार शाम 4 बजे, देखो सुबह का मतलब तो AM लिख देता हूं मैं और शाम का मतलब PM। बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। आपको बताना क्या है इसमें कि बताओ इस घड़ी ने सही समय मेरे भाई कब बताया होगा। When did the clock show the correct time? ये आपको फाइंड आउट करना है, आप जल्दी से बताएंगे। तो आप देखेंगे मेरे भाई, सभी दोस्त ध्यान से देखें, इसमें क्या हो गया भैया,
एम एम ही तो है, ये भी एम ही रहेगा ना। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ही करेंगे। ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, 11 है, कुछ भी है। नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखेंगे, 5 में 7 प्लस करेंगे तो 5 और 7 मेरे भाई 12 निकल कर आ जाएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? ओके, गुणा करना है। अब गुणा कहां से करेंगे? अब इन दोनों दिनों का अंतर निकालो। सोमवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के शाम के 4 बजे तक जाना है। ध्यान से देखना, सोमवार के 4 बजे से मंगलवार के सुबह के 4 बजे तक जाएंगे तो 24 घंटे। मंगलवार के सुबह के 4 बजे से बुधवार के सुबह के 4 बजे तक जाएंगे तो फिर 24 घंटे। तो 24 और 24 48 हो गया। इसके बाद में वो बोल रहा है कि भैया बुधवार के शाम के 4 बजे जाना है। अभी तक हम बुधवार के सुबह के 4 बजे तक गए हैं, तो 24 और 24 अभी 48 घंटे हुए। अभी सुबह 4 बजे से हमें शाम के 4 बजे तक जाने के लिए 12 घंटे और जाना होगा। तो आप बोलेंगे 48 में 12 प्लस करेंगे तो यहां टोटल आपका 60 घंटे का अंतर है। मेरे भाई अगर आप इतना नहीं जानते हैं घड़ी में तो फिर तो बेकार है। कितने घंटे का डिफरेंस है? आपका जवाब होगा कि भैया 60 घंटे का डिफरेंस है, 60 आवर का डिफरेंस है। इसके बाद में आप बोलेंगे भैया 60 की गुणा हम यहां कर देंगे। 5 बटे में मेरे भाई क्या होगा? 5 और 7 12 और 12 गुणा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25। आपको मेरे भाई 25 घंटे आगे जाना है। आपको मेरे भाई 25 घंटे आगे जाना है। आपको सोमवार के 25 घंटे आगे जाओ। अब सोमवार से 25 घंटे आगे जाऊंगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, जैसे अब देखो सुबह 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। सुबह 8 बजे से अगर आप 24 घंटे आगे जाएंगे, सुबह के 8 बजे से अगर आप 24 घंटे आगे जाते हैं, कैसे करेंगे बताओ? अगर आप सुबह के 8 बजे से 24 घंटे मेरे भाई आगे जाएंगे तो आप कैसे करेंगे ये बता दीजिए। भाई आपका सेम आ जाएगा बिल्कुल, जो आपको डेट दे रखी है वो आपकी डेट बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो आप बोलेंगे सोमवार के 4 बजे से लेकर के अगर मैं आपको बोलूं 25 घंटे आपको आगे जाना है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे मंगलवार आ जाएगा। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि अभी सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है। 24 घंटे के बाद यानी कि कल फिर से 8 बजे स्टार्ट होगी। 24 घंटे के बाद फिर और आगे जाएगी। तो हम 24 घंटे के बाद ही तो क्लास में आते हैं, है ना? लेकिन दिन चेंज हो जाता है 24 घंटे बाद। आपको 25 घंटे आगे जाना है तो 24 घंटे बाद तो मेरे भाई मंगलवार का सुबह के 4 बज जाएंगे। लेकिन हमें 1 घंटा और आगे जाना है। तो सभी साथी बोलेंगे मंगलवार है और 4 बजे हैं। 4 में 1 प्लस और करेंगे मेरे भाई तो 5 बज जाएंगे। तो मेरे भाई मंगलवार सुबह के 5 बजेंगे। और आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं तो जल्दी से बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से जवाब दो कि भैया ऑल ओके है और कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। हाँ जी, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं तो बताएंगे एक बार मुझे। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी स्वयं देंगे।
और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। कौन कौन प्यारे दोस्त मुझसे प्रॉमिस करेगा कि भैया इस बार वर्दी लेकर के आपके पास आएंगे और प्यारे दोस्त अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे, और प्यारे दोस्त मैं खुद भी खिलाऊंगा। और किस किस कौन कौन भाई चाहता है कि भैया हम आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं। प्यारे दोस्त मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जब आप आएंगे तो बैठकर खाना भी खाएंगे। उससे पहले तो आप मुझसे शायद मिल सकते हो जब हमारा रनिंग मॉक टेस्ट होता है, वहां देखते हैं आप कितना प्यार दिखाते हैं। चलो आगे की तरफ चलें। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। माई वॉच वॉज 5 मिनट बिहाइंड द करेक्ट टाइम एट 12 noon, but at 7 PM it was 9 minutes ahead of the correct time. When did the watch show the correct time? लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी, तो बताइए घड़ी ने सही समय प्यारे दोस्त कब बताया होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जवाब दीजिए मुझे और बताओ आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं, बताइए एक बार स्पीड से। तो ध्यान से समझेंगे एक बार कि जब आप जानते हैं कि एक घड़ी 12 बजे दोपहर 12 बजे का मतलब है मेरे भाई 12 PM, 12 बजे से 5 मिनट पीछे होती है तो -5, लेकिन शाम के 7 बजे वो 9 मिनट आगे होती है तो +9 आ जाएगा। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए? भाई एक ही दिन की बात कर रहा है, एक ही दिन की बात कर रहा है, और इस बात को समझना कि आफ्टरनून की बात है। सुबह के 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मेरे भाई 7 ही घंटे हो जाएंगे आपके। तो देखो कैसे करेंगे, 5 बटे में 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 गुणा कितने घंटे का डिफरेंस है? आप बोलेंगे 7 घंटे का डिफरेंस है। तो 7 घंटे का डिफरेंस है तो 7 की आप गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 आ जाएगा। 5 को 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 2.5 यानी कि 2.5 आवर निकल कर आया। 2.5 आवर निकल कर आया है। कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ रहे होंगे? तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या मुझे बिल्कुल भी नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब देखो 2.5 घंटे अगर आप आगे जाएंगे इससे प्यारे दोस्त, 2.5 घंटे अगर आप आगे जाएंगे तो 12 से 2.5 घंटे आगे जाएंगे तो आप बोलेंगे भैया 2.5 बज जाएगा, 2.5 बज जाएगा। 2:30 PM आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब निकल कर आया, एकदम करेक्ट जवाब। जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार स्पीड से जवाब दीजिए कि जी भैया इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। बताओ स्पीड से। हाँ जी, आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर लेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और करना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को आप कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को और बता देता हूं। इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, छोड़ो इसको, पहले हम इन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे। इस क्वेश्चन को ओके, यहां तक हम कर चुके हैं क्वेश्चंस को। आगे की तरफ देखते हैं एक बार और आप देखेंगे भैया यहां तक ओके है, ठीक है। अब आप सभी साथी देखो इस क्वेश्चन को और देख लो। ये क्वेश्चन आपके सामने क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा, क्योंकि मुझे वो बहुत सारी चीजें नहीं करानी है, ठीक है। और कल आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जो मैंने आपको बोला कि भैया 2 बजे वाली क्लास में आया करो, तो आपने 2 बजे आकर के मेरे भाई मेरा हौसला बुलंद किया और मुझे एक तरीके की ये सहूलियत दी कि हां
आप सभी प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं। प्यारे दोस्त, मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, जो भी कुछ हूं मैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो जल्दी से बताइए एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? ध्यान से देखना, आपका फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो A1 का मान कितना है? आप बोलेंगे पहला समय और गुणा 30 डिग्री। पहला समय 3 है, 3 में 30 की गुणा करेंगे तो 90 निकल कर आया। A2 का मान कितना है? A2 कितना है? A2 है मेरे भाई आपका 4 मिनट पीछे है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 मिनट पीछे है या 3 मिनट पीछे है या 8 मिनट पीछे है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार कि 4 मिनट पीछे है। अब देखो एक चीज और समझना, क्वेश्चन में बोले 4 मिनट पीछे है, 4 मिनट आगे, 8 मिनट पीछे। देखो ध्यान से देखना कि अगर पीछे की बात करता है ये तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अगर आगे की बात करता है तो प्यारे दोस्त हम किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लिख लो इस बात को कि अगर पीछे बोलता है, पीछे के लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, बिहाइंड के लिए माइनस, और अहेड के लिए, आगे के लिए आप प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। आखिरकार भैया प्लस माइनस यूज करना कहां है? देखो यहां करना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखो सबसे भयंकर और बेहतरीन चीज जो आपके सामने है, आप बोलेंगे भैया मुझे ये बताओ कि ये तो पीछे और आगे आपने कर दिया, लेकिन A1 की वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, पहला समय गुणा 30 डिग्री, लेकिन A2 का मान कहां से लाऊंगा? प्यारे दोस्त आप इस बात को जानते हैं कि यहां पर जब आपने देखा कि 4 मिनट पीछे है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। तो 4 मिनट में आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप सभी साथी बोलेंगे 4 गुणा 6 यानी कि 24 डिग्री आपका निकल कर आया, जो कि A2 का मान है। तो अब देखो क्या करेंगे आप, 2/11 A1 का मान 90 है और A2 का मान 24 है। आप बोलेंगे भैया हमें माइनस करना है, तो हमने माइनस किया है, तो 2/11 90 में से 24 माइनस करेंगे 66 आ जाएगा। 11 छिंग 66, 6 में 2 की गुणा करेंगे और 6 दूनी 12 घंटे मेरे भाई निकल कर आ चुका है। 6 दूनी 12 पर 12 घंटे निकल कर आ चुका है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं? और जल्दी से बताइए कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे भैया हमें अब देखो ये 12 घंटे निकल कर आया, सॉरी 12 मिनट, ये 12 मिनट निकल कर आई है। तो आपका आंसर क्या होगा? हमेशा पहले समय को लेकर के कि भैया 3:12 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 3:12 आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है और एकदम बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आया। तो जल्दी जल्दी से बताइए एक बार मुझे, बहुत बेहतरीन भैया, बहुत लाजवाब। ऐसा एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, जल्दी से करो एक बार। 3 मिनट की दूरी है, 3 में किसकी गुणा करनी है आपको? 6 की, 18 आ जाएगा। 3 मिनट की दूरी पर है, बताओ जल्दी से। देखो A1 का मान कितना है? 5 गुणा 30 यानी कि 150 आ जाएगा। A2 का मान कितना है? 3 गुणा 6, 18 आ जाएगा। तो आपको बताना क्या है मेरे भाई, प्लस करेंगे आप माइनस करेंगे। 2/11
150 में से आपको 18 माइनस करना है, तो 2/11 आप बोलेंगे भैया 150 में से 18, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहां 4 बचा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 132 निकल कर आया। ये 11 1 11 और 11 दूनी प्यारे दोस्त 22, 12 में 2 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 24 निकल कर आ जाएगा 24। आपके प्रश्न का राइट जवाब है 5:24 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 5:24 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। भाई सेम कॉन्सेप्ट है, बात क्लियर। अब आप सभी साथी ध्यान से देख लो, लास्ट पॉइंट है इसका, मिरर इमेज और आपको बताना है भैया जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज, तो वाटर इमेज को आप किस प्रकार से करेंगे और जल यानी कि आप और मिरर इमेज को आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके इसमें। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें कि जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो शॉर्ट मेथड अपनाएंगे, 11:60 में से दिया गया समय माइनस करना है। क्या बोलेंगे मेरे भाई, 11:60 में से दिया गया समय माइनस करेंगे, गिवन टाइम आपको माइनस करना है। क्या कर पाएंगे आप इतना सभी दोस्त, जल्दी से बताओ कि जी भैया 48वां वापस बताना है। भैया 48 में क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 4 6 24 डिग्री आ गया। पीछे के लिए बोला है तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे और आगे के लिए प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। और जो साथी ऐसे हैं ना कि भाई बहुत जल्दबाजी में करना है, तो फिर ऐसा करो इस क्लास को मत किया करो फिर तुम, ठीक है। एक दो भाई का मैं कमेंट देख रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो जल्दी से। भाई मुझे उनको भी साथ लेकर के चलना है कि जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी हमारे पास समय बहुत है, तो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ना हम, क्यों जल्दबाजी करें। और जल्दबाजी करनी है तो फिर आप छोड़ छोड़ के पढ़ते रहो। तो आप देखेंगे जल प्रतिबिंब अगर मैं निकालूंगा तो कैसे करूंगा, आप सभी साथी बोलेंगे भैया कैसे करेंगे, 18:30 में से दिया गया समय माइनस करेंगे, ठीक है। या 1 घंटा उधार ले लो, देखो 18:30 में से दिया गया समय माइनस, शॉर्ट मेथड है। और आप बोलेंगे 18:30 का मतलब क्या होता है, 6:30 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल और आएगा कि भैया अगर मिनट की संख्या 30 से बड़ी हुई तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई यहां से 1 घंटा उधार ले लो, तो 1 घंटा उधार लेंगे तो 17 आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे जी भैया, तो 17 आ चुका है। तो 17, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट इधर लेके जाएंगे, तो 17 90 में से मेरे भाई आप दिया गया समय माइनस करेंगे। आप दिया गया समय माइनस करेंगे। क्या आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ पाए हैं, क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 है, तो वास्तविक समय आपको बताना है। बताइए भाई कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना, 11:60 में से माइनस करना है। तो 60 में से 55 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, तो 8 5 आपके प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट जवाब है। इस पर आ जाओ, इस पर आओ जल्दी से। 17:30 नहीं 18:30 है, वो शॉर्ट मेथड में आपको बताया है, ठीक है। 90 कहां से आया मेरे भाई, बहुत ही कमजोर हो आप तो। जैसे यहां से 1 घंटा उधार लिया, तो आप जानते हैं मिनट में से मिनट को घटाते हैं, घंटे में से घंटे को घटाते हैं। तो 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट हम इधर लेकर जाएंगे,
और 60 मिनट जब यहां आ जाएंगे तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 60 मिनट को अगर हम 30 में जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि यहां पर किस में जोड़ेंगे आप, 30 दे रखा है आपको, और 30 में अगर हम कितना प्लस करेंगे भैया, 30 दे रखा है तो 30 में 60 प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। और आप बोलेंगे भैया 17 90 में से दिया गया समय माइनस करना है। बात क्लियर है? ऐसे आगे की तरफ आ जाओ। 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 बजे हो तो वास्तविक समय बताओ। तो आप बोलेंगे भैया 11:60 में से दिया गया समय माइनस करेंगे, 5:40 आपको माइनस करना है तो मेरे भाई ये 20 आ जाएगा। 11 में से 5 माइनस करेंगे आप तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। 6:20 निकल कर आया। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसको बताओ, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, स्पीड से बताओ। 11:60 में से 11:09 माइनस कर दो तो ये बोलेंगे 51 बचा, ये 0 हो गया। तो 00:51 का मतलब क्या होता है घड़ी में कि 12:51 हो रहे हैं भैया, 12:51। इस पर आ जाओ भैया, 6 बज रहे हैं आपके घड़ी में। आपको बताना है कौन सा समय सही दिखाई देगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे कौन सा समय आपको बताना है। यहां पर देखो 11:60 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो आप बोलेंगे भैया 5:60 या 6 बजे भी बोल सकते हो आप, या 6 बजे। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। भाई 5:60 का मतलब क्या है? 5 का, इस विवेक नाम के लड़के को ब्लॉक करो, यहां से ब्लॉक करो इसको तुरंत। हाँ, खत्म करो कहानी इसकी। हाँ ठीक है भाई, 5:60 का मतलब क्या है मेरे भाई? 6 बजना। आगे की तरफ चलेंगे और बताएंगे एक बार मुझे क्या आंसर होगा। पानी में कौन सा समय दिखाई देगा? 3:13 है तो अभी अब एक घड़ी में समय 3:13 है तो पानी में कौन सा समय दिखाई देगा ये बताना है। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया, क्या करेंगे हम 18:30 में से माइनस करेंगे तो 3:13 माइनस कर दो, या 18:30 का मतलब क्या होता है? 6:30 में से माइनस कर दो, तब भी आंसर यही रहेगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हो सकता है कि भैया ये 3 यहां पर 6 से छोटा था, कभी कभी देगा 10:45, तो तब तो आप 10:45 को 6:30 में से माइनस नहीं कर सकते थे, फिर आपको इसी पर पहुंचना पड़ेगा 24 घंटे वाली सुई पर। 30 में से 13 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया यहां कितना बचेगा? 17। 18 में से 3 माइनस करेंगे 15। आपकी घड़ी में 15:17 होते हैं तो आप बोलते हैं भैया 3:17 हो गए। 6 में से 3 माइनस 3, 30 में से 13 माइनस 17 तो 3:17 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 3:17 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। ये टॉपिक प्यारे दोस्त आज आपका समाप्त हो चुका है। प्यारे दोस्त ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो चुका है। पूरी जान लगा देना इस बार कि भैया पूरी जान लगा देंगे। ठीक है दोस्त, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और प्यारे दोस्त इस मुकाम के साथ, इस मंजिल के साथ, इस जुनून के साथ उस मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि लोग प्यारे दोस्त आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो माता पिता जो ना दिन देखते हैं आपके लिए ना रात देखते हैं, वो आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा ज्वाइनिंग लेटर के साथ मेरे घर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।